अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसको आप अगर अवेल कर लें तो फ्यूचर में आप इनका बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और बेनिफिट्स के साथ साथ ये कि जहाँ पर आपकी एक अमाउंट सेफ एंड सिक्योर भी रहेगी। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है। तो उसी बात को लेकर चलते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि आजकल के दौर में कहीं पर भी अगर आप प्रॉपर्टी बाइंग करने जाते हैं, चाहे वो अगर हम आमो खास अगर कराची की ही बात कर लेते हैं, कराची के अंदर भी प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं कि एक मिडिल क्लास का बंदा उन चीज़ों को सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पा रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि एक तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं और जो बहुत ज़्यादा उनकी जो वैल्यू है वो बहुत अपनी पीक को पहुंच चुकी हैं। तो कराची के अंदर आप अगर कोई भी एक प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम उसकी कीमत कैश के ऊपर भी 70 से 80 लाख रुपए देनी पड़ती है। ये मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ पूरे कराची की। तो अगर आप वो 80 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं और आप सोचते हैं कि यार अगर मैं उसको लेके फिलहाल छोड़ देता हूँ, मैं उसको साल के लिए 1.5 साल के लिए छोड़ देता हूँ तो मुझे वो कितना बेनिफिट दे देगा, कितना मुझे रिटर्न या आरओआई वहाँ से जनरेट हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका मार्कअप कितना ले सकते हैं। वाइड एंड अगर आप एक एवरेज भी लगा लेते तो आप उसको अगर 1 ईयर भी होल्ड करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसका 2 लाख या 3 लाख रुपए ऊपर ही आप उसको जनरेट कर सकते हैं। अगर यही 80 लाख रुपए, अगर 80 लाख रुपए आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आज जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है तो आप इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट छोटी है, उसके अलावा ये कि आपके पास चीज़ें क्वांटिटी में मौजूद आप हासिल कर लेंगे। जब चीज़ें क्वांटिटी के अंदर होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनको जब सेल आउट करेंगे तो आप उनमें से ज़्यादा अच्छा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक चीज़ नहीं है, आप 80 लैक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को अगर देखते हुए चलते हैं तो फिर सबसे पहले जो ज़हन में बात आता है कि यार इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ? तो इस टाइम सुपर हाईवे की अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं कि आप डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं, हमारे ही मुँह के अल्फाज हैं कि मलिर एक्सप्रेस पे भी आने वाला है, वहाँ पर उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके साथ-साथ ये कि हाईवे के ऊपर सोसाइटीज़ बहुत अच्छी-अच्छी आ रही हैं, उनके अंदर काम का डिलीवरी प्रोग्रेस और ये तमाम चीज़ें का बहुत अच्छा ज़ोर-शोर से हमें काम दिखता है। सबसे पहली अगर सोसाइटी जो ज़हन में आती है जो कि इस टाइम डिलीवर कर दी गई है और वहाँ पर तकरीबन काम हो चुका है और बिल्कुल दुबई के स्टैंडर्ड पे कोई सोसाइटी इस टाइम बनी हुई है तो वो बहरिया टाउन कराची बनी हुई है। बहरिया के बाद जब सेकंड पे हम लोग देखते हैं तो फिर उसके बाद ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहरिया के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट सही से नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर ट्रस्ट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। जहाँ पर आप इत्मीनान से चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, आपको वहाँ पर ट्रस्ट भी है, आपको वहाँ पर यकीन भी है कि यार अगर मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पर कोई लॉस नहीं मिलेगा, ना ही मेरा प्लॉट मुझे कहीं और दे दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी आप यहाँ से मुतमईन होते हैं। तो सबसे पहली जो सोसाइटी जहन में आती है तो फिर वो यही है, डीएचए सिटी। डीएचए सिटी जो है वो एक फोर्सेस की सोसाइटी है और उसके साथ साथ फोर्सेस की एक और सोसाइटी है जिसका नाम है एएसएफ। एएसएफ सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि ये फोर्सेस की सोसाइटी है। अगर हम डीएचए सिटी की बात कर लेते हैं, अगर आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वेल एंड गुड, डीएचए सिटी इज द मोस्ट बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यही है कि वहां पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि अगर वहां पर आप एक छोटे से छोटा प्लॉट भी अगर लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको 35 से 40 लाख, 35 से 40 के दरमियान में ही मिलता है। उससे कम में आपको वहां पर प्लॉट्स अच्छे नहीं मिलते। तो सिटी की तो अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, अगर आपके पॉकेट में सिटी आता है तो सिटी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो फिर सिटी में भी आप वहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। सिटी के साथ ही आपका एएसएफ लगता है जो एकदम तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर ही सिटी के बिल्कुल बराबर में एएसएफ सोसाइटी है। एएसएफ भी फोर्सेस का इदारा है। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप आपकी पॉकेट के हिसाब से भी वो आप उसको इजीली कैच कर सकते हैं और इजीली आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस की सोसाइटी है और आपका इत्मीनान उस तरफ जो है ना बहुत अच्छा रहता है। आप पीसफुल माइंड के साथ वहाँ पर चीज़ अपनी परचेज करते हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप उसको छोड़ दें तो फिर आप उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि 2022 के अंदर मलिर एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा, जो कि मीन ऑफ ट्रैवल आपका बहुत ईजी हो जाएगा। लोग अगर यहाँ पर रिहाइश करेंगे, उनका काम कराची में होगा तो फिर वो वाइड एंड स्क्वायर अगर आप देखें तो विद इन 15 to 20 मिनट्स वो कराची के अंदर मौजूद हो जाएंगे। आपके लिए एक तो रास्ता बहुत सिंपल हो गया। उसके अलावा ये अगर हम आते हैं सोसाइटी के ऊपर तो सोसाइटी का जो काम करने का तरीका है, जो डिलीवरी प्रोग्रेस है, अगर हम उनकी तरफ आएँ तो फिर एएसएफ जो कि एक इदारा है तो वो भी अपना काम इदारे की तरह ही करता है। तमाम जो वहाँ पर मटेरियल क्वालिटी यूज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की यूज़ होती जा रही है। वहाँ पर अगर आप देखें तो एएसएफ का मेन गेट
कितना प्यारा और कितना बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर बनाया है। मेन गेट के साथ ही साथ अगर हम अंदर जाते हैं तो फिर स्टार्टिंग के जो ब्लॉक्स हैं कमर्शियल हब के बाद आगे जो आपको ब्लॉक सकते हैं उस्मान, नारायण, कागान, ये वो ब्लॉक्स हैं जिनकी अभी पोजीशन मिलने वाली है। दिसंबर 22 में इनकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरे होने वाली हैं। तो अगर आप एएसएफ के अंदर जाते हैं प्लॉटिंग परचेज करने के लिए और आपको आगे प्लॉट चाहिए तो वहाँ पर आपको अभी प्लॉट जो है नेट कैश के ऊपर मिलेगा। उसकी वजह ये तो इनकी इंस्टॉलमेंट्स भी खत्म होने वाली हैं, उसके अलावा ये कि यहाँ पर जो आप चीज़ अवेल करेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अमाउंट भी छोटी होगी, लेकिन यहाँ पर आप कैश के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बाइंग करके छोड़ दें फॉर 2 ईयर्स या 1 ईयर तो आप उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ में अगर आप ये सोचना चाह रहे हैं कि यार मुझे इंस्टॉलमेंट में कहीं पर प्लॉट मिल जाए जहाँ पर मैं अपनी जमा पूंजी भी लगा सकूँ, मैं अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज करता हुआ चलूँ, तो फिर इंस्टॉलमेंट्स में आपके लिए कौन सी सोसाइटी बेहतर है? तो इंस्टॉलमेंट्स में भी आपको एएसएफ दे रहा है अपने, अभी उसने एएसएफ ने अपनी कुछ नए ब्लॉक्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं, वहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट्स में परचेजिंग कर सकते हैं। तो 80 स्क्वायर यार्ड्स, 120 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स, 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स इस टाइम अवेलेबल हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं। और अगर आज आप इनको वहाँ पर बुक कराते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर तो फिर आप ये है कि उसको तकरीबन 2 to 3 आप अगर इंस्टॉलमेंट्स पे करें तो फिर उसकी बैलेटिंग हो जाएगी और आपको आपकी लोकेशन भी अलॉट कर दी जाएगी। तो क्योंकि एक इदारा है, इदारे का तरीक़ेकार अपना होता है, उनका जो स्टाइल होता है काम करने का वो प्राइवेट बिल्डर से बहुत मुख्तलिफ होता है और काम जिस तरीके से वो करके जा रहे होते हैं, एक तो आपका ट्रस्ट भी बहुत अच्छा वहाँ पर डेवलप हो जाता है और आपकी जो अमाउंट है वो बहुत सिक्योर जगह पर लग जाती है। तो ये कुछ वजूहत हैं एएसएफ की। तो मैंने तो अभी आपको प्लॉट्स और उनकी अमाउंट वगैरह के बारे में तो तमाम चीज़ें थोड़ा ब्रीफिंग आपको मैंने कर दी। अब थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से वहाँ पर बन रही है। तो जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ब्लॉक्स मिलेंगे, वहाँ पर काम बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है, डिलीवरी टाइम भी उनका तकरीबन आने वाला है। उसके बाद अगर आप आगे चले जाएँ तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर टर्किश के स्टाइल के ऊपर बहुत बड़ी मस्जिद बनने जा रही है जो कि बाकायदा टर्किश की ही वहाँ पर इंजीनियर्स और वर्कर्स तमाम चीज़ें मशीनरी सब टर्किश से हायर की गई हैं और वही उसी तरीके से उसी लेवल के ऊपर वहाँ पर काम हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर ये है कि वहाँ पर जो मेन जिना बॉलीवुड है उनका जो जा रहा होता है वो भी उन्होंने तकरीबन बना लिया है। रोड्स भी काफ़ी बड़े हैं और इन्वायरमेंट आपको जो वहाँ पर मिलेगा जो आपको जेंटली मिलेगी। ऑब्वियसली फोर्सेस के साथ साथ आपके अपने वहाँ पर प्लॉट्स होंगे, अपने घर होंगे, तो आप वहाँ पर अच्छे इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये एंड यूज़र्स की बातें हैं। अगर कुछ इन्वेस्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। आज उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी यहाँ पर, तो यही है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर जब प्राइसेस हाई होंगे तो फिर आप उनको सेल आउट करके अच्छे अमाउंट के साथ बाहर आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जहन में रखते हुए भी हमें परचेजिंग करनी चाहिए। अगर हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में सही से मालूम नहीं होगा तो हम सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फिर हम ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर हमारा लॉस लेने का ज़्यादा खर्चा होगा। इसके साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एएसएफ के जो डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है वो भी मैं आपको बताऊँ कि एएसएफ के बाद तमाम वो एनओसीज मौजूद हैं जो कि हर एक सोसाइटी के पास होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप जो है कि आपकी तमाम चीज़ें एक्यूरेट तरीके से काम चलती हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ ये भी कि इंटरचेंज के लिए भी यहाँ पर सहूलत आने वाली है। यहाँ पर आप ईजी टू अपने सोसाइटी में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक प्राइवेट बिल्डर नहीं दे पा रहा होता, जबकि आपको एक इदारा ही दे सकता है ये तमाम चीज़ें। क्योंकि अगर हम हाईवे के ऊपर देखें तो वहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं प्राइवेट बिल्डर्स की, लेकिन उनके वहाँ पर ये कोई निज़ाम नहीं है। वो उनका यही होता है कि हमने डाउन पेमेंट ले ली अपने इन्वेस्टर से और बाउंड्री वॉल लगा दी गई और गेट बना दिया तो यार चलो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन अंदर वहाँ पर कुछ भी ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो इतना खास नहीं होता। तो फिर आप जहाँ पर भी पैसे लगा रहे हैं अपने, तो आपको तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि यार अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप मज़ीद कुछ भी मालूमात लेना चाहते हैं तो आई एम योर गाइडेंस, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर चीज़ें वगैरह अच्छे तरीके से समझा दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल सकती है यहाँ पर, तो हम आपको ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद कुछ भी जानने के लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।